क्या आप जानते हैं कि कल की अवतार कब और कैसे आएगा? क्या कलयुग के अंत में नए सतयुग की शुरुआत होगी? महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं कृष्ण प्रत्येक युग में फिर से अवतार लूंगा, अच्छाई की रक्षा करने, बुराई का नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। महाभारत में एक ऐसी कथा छिपी हुई है जिसे अर्जुन को सुनाया गया था, जिसका रहस्य कोई नहीं जानता। ये एक भविष्यवाणी है जो अब हमारे सामने सच हो रही है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मर्यादा और धर्म की शक्ति कम होती जा रही है और अन्याय, हिंसा और दुखों का प्रभाव पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब धरती भीतर से फटने लगेगी, आकाश से वर्षा होगी और मानव अपना दानवी रूप दिखाएगा। तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा जो अग्नि में तलवार के साथ एक सफेद घोड़े पर सवार होगा। उसका उद्देश्य इस अंधकार को समाप्त करना और इस संसार का अंत करना होगा। ये कथा भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार की है। ये कथा कल की अवतार की है। कली युग जो समय चक्र के 4 युगों में अंतिम युग है, घोर अंधकार और विनाश से भरा हुआ है। एक समय जब सत्य की आवाज को छल से दबा दिया जाता है और पाप इतना बढ़ जाता है कि अच्छाई का कोई नामो निशान नहीं रहता। क्रूरता, लोभ और हिंसा ने व्यक्ति को भीतर से अंधकार में और खोखला बना दिया है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आज हम इस कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, जिसमें से 5,000 वर्षों से अधिक का समय बीत चुका है। माना जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 वर्ष स्वर्णिम काल है, जहां अच्छाई और आशा की किरण अब भी शेष है, जहां देवताओं की पूजा होती है और आधर्म का पालन किया जाता है। लेकिन 10,000 वर्षों के बाद एक ऐसा समय आएगा जब मानवता का क्रूर चेहरा सामने आएगा। एक ऐसा समाज बनेगा जहां कोई दया और एकता नहीं बचेगी, जहां पाप की आवाज सुनाई देगी और अच्छाई का नाश हो जाएगा। मनुष्य इतना भ्रष्ट हो जाएगा कि वह किसी पर विश्वास नहीं करेगा, वह अपने ही लोगों को धोखा देता रहेगा। हिंसा और लोभ सब कुछ समाप्त कर देंगे। इसके बाद पूरा संसार विनाश के कगार पर होगा। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं होगा, सभी नदियां सूख जाएंगी, आकाश में अंधकार छा जाएगा, धरती सूखकर अंदर से फट जाएगी, क्योंकि एक खतरनाक और शक्तिशाली दानव जिसका नाम कली है, जो क्रूरता और हिंसा और लोभ का प्रतीक है, अपने चरम पर होगा। कल्कि का अर्थ संस्कृत शब्द कलक से लिया गया है, जिसका अर्थ है जो इस पृथ्वी से सारी गंदगी को साफ करेगा। कल्कि का एक और अर्थ है समय का अंत, यानी जो समय के अंत तक जीवित रहेगा। इसके अलावा परशुराम उन्हें अपनी शरण में लेंगे और उन्हें 64 विद्याओं का ज्ञान देंगे। जैसे सभी वेद, पुराण और शास्त्र, इसी प्रकार से ये सभी चिरंजीवी कल्कि के अवतार को उनके उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेंगे और इस प्रकार कली के अंत की तैयारी करेंगे। भागवत पुराण में लिखा है कि कल्कि इतने शक्तिशाली होंगे कि वह लाखों की संख्या में बुराई को आसानी से मार सकेंगे। वह एक क्षण में एक दुष्ट के पूरे राज्य को नष्ट कर सकेंगे। कल्कि पुराण में कहा गया है कि कलयुग के अंत से कुछ वर्षों पहले वैशाख की पूर्णिमा के 12 दिन बाद कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव संबल में होगा, जहां एक ब्राह्मण विष्णु यश उनके पिता होंगे और सुमति उनकी माता होंगी। उनके 4 भाई भी होंगे जो उन्हें उनके मिशन को पूरा करने में मदद करेंगे। उनका मिशन कली का नाश करना, अधर्म का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना होगा। कल्कि मानव रूप में आएंगे, लेकिन वह एक योद्धा का रूप धारण करेंगे। माना जाता है कि 7 चिरंजीवी कल्कि के अवतार की मदद करने के लिए आएंगे, जो सदियों से अपने कार्यों को पूरा करने और कल्कि के अवतार से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान, विभीषण और गुरु कृपाचार्य, वेदव्यास, अश्वत्थामा उनके जन्म के समय उनसे मिलने आएंगे और उनका नामकरण करेंगे। कलयुग के राक्षस कौन थे? कली का रंग अंधकार से भरा हुआ है। उसकी खुरची हुई त्वचा, मुंह से बाहर आती बड़े दांत, लोभ से भरी हुई लाल जीभ, आग जैसी आंखें और उसके शरीर से एक भयंकर दुर्गंध आती है। कली ऐसा दानव है जिसे देखकर मानव के मन में बह जाता है। कली की रचना अन्याय, क्रोध और लोभ से की गई है। कली का डर मृत्यु और यातना पर विजय पा सकता है। लेकिन कली सिर्फ एक दानव नहीं है, वह कलयुग का प्रतीक है। कलियुग का नाम कली पर रखा गया है। लोभ, ईर्ष्या और हिंसा ये हथियार वह हैं जो लोगों पर नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल करता है और उन्हें अपना अनुयायी बना लेता है। माना जाता है कि भविष्य में कली इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि लोग देवताओं को छोड़कर कली की पूजा करने लगेंगे। कली के कहने पर लोग हर तरह के पाप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका प्रभाव उनके शरीर पर होगा। मानव का चेहरा धीरे धीरे एक नरभक्षी दानव जैसा हो जाएगा।
बेहिंसक हो जाएंगे और किसी को मारकर उनका मांस खा लेंगे। पुराणों में बताया गया है कि जब पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर आएंगे। ये पापियों का नाश करेंगे और फिर से धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। ऐसा माना जा रहा है कि कलयुग के अंत सबसे पहले गंगा, तुलसी और सरस्वती पृथ्वी से लुप्त होने लगेंगी। जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, साथ ही पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और गाय दूध देना बंद कर देंगी। देवी देवता पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। कहा गया है कि चाहे कलयुग में कितना ही पाप क्यों न बढ़ जाए, लेकिन एक दिन उसका अंत जरूर होगा। उस वक्त भगवान अपना आखिरी अवतार लेंगे, जिसे कल्कि अवतार कहा जाता है। कल्कि अपने घोड़े पर सवार होकर कलयुग का अंत करेंगे और फिर एक बार धरती पर सत्य और धर्म की स्थापना होगी। ये भी माना जाता है कि अभी भी इस धरती पर 7 ऐसी महान आत्माएं हैं जो अमर हैं। उनमें हनुमान, अश्वत्थामा, परशुराम, महाराजा बलि आदि शामिल हैं। ये 7 अमर आत्माएं भगवान कल्कि का साथ देंगी और कलयुग को अंजाम देंगी, तभी इन्हें मुक्ति मिल पाएगी।